हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। बउआ लोग, हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश पढ़ रहे थे और इंग्लिश में बउआ हम लोग का तीसरा चैप्टर था। कौन सा चैप्टर? हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे और तीसरा चैप्टर में जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। नाम क्या है? ए पिंच ऑफ स्नफ। बता, एक चुटकी को जी खैनी, एक चुटकी खैनिया सूंघनी, है ना बउआ। इससे पहले हम लोग पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। पहला में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और दूसरा भारत इन माय होम को टोटल एकदम ढंग से एक्सप्लेन हम लोग कर चुके हैं। और हम लोग को तीसरा चैप्टर में आज होने वाला बउआ लोग सातवां क्लास होने वाला है, जिसमें आपको लाइन बाय लाइन पहले एक्सप्लेन कर रहे थे, बाद में उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा था। मतलब एकदम कंप्लीट पैकेज है। एकरा देखे के बाद आपको कहीं दूसर के क्लास देखे की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आपको वादा करते हैं। और बउआ लोग देखिए, अगर आप लोग को बहुत अच्छा से पढ़ावल जा रहा है तो आपको जिम्मेवारी है कि एक बार लाइक कर दीजिए, है ना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक लास्ट में कमेंट बहुत अच्छा से जरूर करना, ठीक है। तो चलिए, जहां हम लोग छठा वाला क्लास को इंड किए थे बुआ, छठा पार्ट को जहां हम लोग खत्म किए थे ना, वहां से आते हैं सातवां पार्ट को शुरू करते हैं। आ जाइए कहां है? यहां से हमने के शुरू हो गया था ना, है ना। आई एम सो ग्लैड, याद है आपको? सोहन लाल रतिराम पिछला क्लास पढ़ा दिए थे कि सोहन लाल रतिराम कहा ना, कह रहे महाराज, है ना, जब नानो का नाम लेके कर वेलफेयर मिनिस्टर के तस पूछा सोहन लाल कि आप जानते हैं कहा? ताकि नहीं, बिल्कुल नहीं, और हमारे तो दोस्ते उससे कुछ हो नहीं है। तो अरे बड़ी ज्यादा खुश है हमारा, बहुत ज्यादा। फिर बताया ना कि एक नंबर के घटिया और बेकार आदमी है। पिछला बार उसको हम टिकट दिए थे, नहीं, आई गेव हिम ए टिकट एंड हेल्प एवरीवेयर, हर एक जगह पर ओकरा हम मदद किए हैं। लेकिन बताओ तो हमारा कोची बदला में हमारा कोची मेरा कुछ नहीं दिया। लास्ट में ये भी था कि भेन मिनिस्टर हैड रिफ्यूज टू कंसीडर ए प्रपोजल फॉर ए डॉटर टू मैरी सोहनलाल सन। सोहनलाल चाहता था तो अपने बेटा का ब्याह वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी से कर दे, लेकिन वेलफेयर मिनिस्टर मना कर दिया था। यही कारण से दोनों में दोस्ती खत्म हो गया। अब एक आगे हमने से शुरू करना था। एक आगे आ जाइए, यहां पहले देखिए क्या कहा गया। देखो, आप बता रहा हुआ, कौन बता रहा है बताइए? सोहन लाल रतिराम बता रहा। सोहन लाल कह रहा नानू काका से कह रहा कि देखिए हमारा, आओ हम कुछ बताते हैं आपको। केकर वाले? वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में कहता है ना, ही वांट्स ए प्रिंस। अपनी बच्ची के ब्याह करवाने के लिए वो प्रिंस खोजता है, प्रिंस राजकुमार खोज रहा है। कौन? वेलफेयर मिनिस्टर। वेलफेयर मिनिस्टर जो है अपनी बच्ची के ब्याह हम कहते कि देखो बचवा से ब्याह कर लो, नहीं किया, मना कर दिया। और चाहता को पूछे कि कहा है कि कहता है हम प्रिंस से ब्याह करें, राजकुमार से ब्याह करेंगे, है ना। ही वांट्स ए प्रिंस, राजकुमार चाहता है। सोहन लाल स्नोटेड मतलब नाक से नाक से आवाज निकलते हुए प्रिंस खोजता है, प्रिंस नाक से आवाज। राजकुमार खोजता, राजकुमार, है ना। देखिए, व्हाट इज ए प्रिंस? प्रिंस क्या है? दीज डेज, आजकल कौन प्रिंस जानता है? कोई अभी के माहौल में कोई कहीं आपको राजकुमार मिलता है? नहीं। सोहनलाल कह रहा कि बताइए तो प्रिंस खोजता, प्रिंस चाहिए, छुछुंदरा के प्रिंस चाहिए, बेटी की ब्याह करने के उसको प्रिंस की तो चाहिए, राजकुमार चाहिए। बताइए व्हाट इज ए प्रिंस? क्या है प्रिंस? दीज डेज, आजकल कह रहे राजा महाराजा पहले चलता था, अब कहां कोई प्रिंस रह गया है ना। फाउट कहे का मतलब होता है एकदम छी, ऐसे छी एकदम थू है ओकरा पर प्रिंस खोज रहा है। हमारे बेटा के ब्याह रिफ्यूज कर दिया है, बेइज्जती किया है, प्रिंस खोज रहा, कहता राजकुमार हमको चाहिए। फाउट मतलब वही होता है छी, नहीं कहता थू छी, ऐसे वो बात है। कॉन्फिडेंटल, देखो एक कॉन्फिडेंटल एक वर्ड आया, गोपनीय, कहते कॉन्फिडेंटल डेंटल। आई कैन टेल मतलब हम आपसे एक बात कहते हैं, बड़ी गोपनीय बात है, लेकिन हम आपसे वो बात कह रहे हैं। नानू काका से कह रहा सोहनलाल कह रहा नानू काका से कि कॉन्फिडेंटल कहता गोपनीय है, एकदम गुप्त बात है, सुन लीजिए, हम आप ही से काली कह रहे हैं। आई कैन टेल यू, हम आपसे कहना चाहते हैं टेल यू
दैट द मिनिस्टर हैज बर्न्ड हिज बोट। मिनिस्टर जो है अपना बोट, अपना नाव जला लिया है। नाव जलावे के मतलब है कि अपना रास्ता बंद कर दिया। जैसे मान लीजिए कि एक नदी है और नदी आप यहाँ से पार कर गए, अब नाव से जा रहे हैं और नब्बाई पट्टी कोई जला देता, कैसे पाइएगा? और नदी तन्नी को नहीं बड़ी लंबा चौड़ा गंगा नदी कैसे पार कीजिएगा? तब बोट जला अपना बर्न है ना, लिखा ना कि मिनिस्टर है जो बर्न जला लिया हिज बोट, अपने रास्ता को जला लेने के मतलब है ना कि अपना वापसी के रास्ता अब नहीं है वो, अब हम हमारे हाथ से निकल गया है, हम हो छोड़ दिए। अब अगर वापस आके हमारा से माफियो मांगेगा ना तभी और हम माफ नहीं करेंगे। ये कौन कह रहा? सोहन लाल रतिराम कह रहा। सोहन लाल रतिराम कह रहा कि कॉन्फिडेंटल, एक गोपनीय बात है, आई कैन टेल यू, हम आपसे कहना चाह रहे हैं दैट कि द मिनिस्टर हैज बर्न्ड हिज बोट। बर्न्ड हिज बोट मतलब अपना रास्ता बंद कर लेना, वापसी अब नहीं कर सकता, अब तो बिल्कुल नहीं। आई हैड बी सरप्राइज्ड, हम कहते करा ना कि हम तो इतना आश्चर्यचकित हैं, ये भी ही इज गिवन ए टिकट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, अगला इलेक्शन में तोरा टिकट मिलेगा ही नहीं, अगर मिल गया तो हम तो सरप्राइज हो जाएंगे। ये भी ही इज गिवन ए टिकट फॉर नेक्स्ट, अगला इलेक्शन में वो छुछुंगा के टिकट देवे नहीं करेंगे, एकदम नहीं देंगे। भेरी से अगर मिल गया तो समझिए कि बहुत ज्यादा सरप्राइज की बात है, आश्चर्य की बात हो जाएगा। ये कौन सा बता रहा है बोलो? नानू काका से कह रहा है कौन? सोहन लाल रतिराम कह रहा कि देखिए ना, देखो एगो प्रिंस खोजता, प्रिंस राजकुमार खोज रहा अपने बेटिया लगे, हमारे बेटवा के देखिए तो प्रपोजल ठुकरा दिया। सोहन लाल नोटेड नाक से बात बोला, कहता भाटी जी प्रिंस क्या है? प्रिंस आजकल दिस डेज आजकल बहुत छी एकदम थू है जिंदगी पर, कॉन्फिडेंट गोपनीय बात है। आई कैन टेल यू, जो हम आपसे कहना चाहते हैं दैट द मिनिस्टर हैड बर्न्ड हिज बोट, मिनिस्टर जो है ना अपना नाव जला लिया है, मतलब वापसी का रास्ता बंद कर लिया, वापस आवे नहीं देंगे। आई हैड बी सरप्राइज्ड, हम बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे कब? जब ही इज गिवन ए टिकट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, अगला इलेक्शन वाला टिकट तो मिलेगा नहीं। वेरी सरप्राइज, बहुत ज्यादा, अगर वाला मिल गया तो समझिए कि पूरा भगवान से दर्शन है, लेकिन अगला इलेक्शन वाला टिकट नहीं मिलने वाला। यहाँ देखो कुछ वर्ड दिया, वांट मतलब चाहना, स्नोटेड मतलब नाक से आवाज करते हुए, दीज डेज आजकल, फॉल्ट मतलब छींक एकदम घिरना करके, है ना, कॉन्फिडेंट और गोपनीय, बंद ही बोट मतलब अपना रास्ता बंद करना या वापसी का रास्ता बंद करना, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित। यहां तक में दिक्कत नहीं है वो, सब लोग लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्त लोग के शेयर भी के साथ शेयर भी करना, बहुत आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब आ जाइए अगला में क्या कहा गया, पढ़िए बुआ, ध्यान दो। ही टर्न्स माई सन डाउन, अभी भी सोहन लाल रतिराम कही रहा, एकदम नॉन स्टॉप सोहन लाल रतिराम नानू काका को कही रहा है कि सुनिए अभी और बात है। ही टर्न्स माई सन डाउन, कहता है ना, टर्न्स डाउन मतलब इनकार करना है, ठुकराना। टर्न्स डाउन मतलब हमारे बेटा के इनकार किया है। ही टर्न्स माई सन, हमारे बेटा को इनकार किया, टर्न डाउन, डाउन नीचा दिखाया है। एंड वांट्स ए प्रिंस, और एक राजकुमार चाहता है, वांट ए प्रिंस, वांट्स ए प्रिंस, प्रिंस मतलब राजकुमार, एक राजकुमार चाहता, हमारे बेटा के इनकार किया है और चाहता को चाहिए राजकुमार, है ना। वाह वाह नहीं के वाह, एक वाह। एंड व्हाट इज इवन मोर फनी, इससे क्या ज्यादा मजेदार बात हो सकता, फनी बात क्या हो सकता? फनी में तो बताइए कितना मजेदार की बात है, कितना बेवकूफी वाला बात है, ये कहना चाह रहे हैं कि बताइए तो हमारे बेटवा के नीचा दिखाया, हमारे बेटवा का ठुकरा दिया है, आए वो प्रिंस चाहता है, वाह 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 वाह, है ना। एंड व्हाट इज इवन मोर फनी, इससे मजेदार बात क्या हो सकता है कि बताइए कि हमारे बेटा सोहन लाल रतिराम के बेटा पार्टी बॉस के बेटा के ठुकरा कर प्रिंस खोज रहा है, प्रिंस खोजा छुछुंदरा, इससे बड़ा मजाक वाला बात और कुछ हो सकता है, इससे ज्यादा मजाक वाला बात और क्या हो सकता है? I am told that so far they haven't even exchanged the horoscope. है ना? I am told that so far मतलब told मतलब बताना, so far मतलब हुआ अब तक कहा गया। I am told that, हम ये कहना चाह रहे हैं, आपसे हम कहना चाहते हैं, कहना कोई जी that की so far का एक मतलब अभी तक दे हैवेंट इवन एक्सचेंज हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप मतलब होता है जन्म कुंडली, हॉरोस्कोप मतलब कुछ होता है, हाँ कुंडली होता है, कुंडली समझिए, जैसे लड़का की कुंडली हुआ ना, तो लड़कवा के कुंडली हुआ, इन्हें हो गया लड़किया के कुंडली, लड़की के कुंडली। तो होता कुछ है ना कि शादी ब्याह में कि लड़किया वाला कुंडली लड़कवा पछुआ, लड़कवा वाला कुंडली लड़किया पछुआ देवल जाता है, ताकि दोनों के पंडित जी आपस में एक्सचेंज करके
और डिसाइड कर पाए कि कहा दोनों के मैच कुंडली मैच कर रहा है नहीं कर रहा, ब्याह होना चाहिए नहीं। अभी कहें कि ये सब कुछ नहीं हुआ है, ये सब अभी पूछो। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आई एम टोल्ड दैट, हम आपसे कहना चाहते हैं दैट कि सो फार अभी तक सो फार मतलब अभी तक दे हैवेंट इवन एक्सचेंज हॉरोस्कोप। एक्सचेंज का मतलब करना का मतलब बदला बदली करना, लड़कवा के कुंडली लड़की पक्ष में, लड़किया के कुंडली लड़का पक्ष में। अभी तक हॉरोस्कोप को, कुंडली को, जन्म कुंडली को एक्सचेंज नहीं किया गया है। एकरा ओकरा एक्सचेंज करके मतलब देवल जाना, एन्ने ओने देना, तभी तक एक्सचेंज नहीं किया गया है। फिर से देखो इसको पढ़े, आई एम टोल्ड, देखो यहाँ पे लिख रहा है आई एम टोल्ड दैट सो फार मतलब तक दैट दे हैवेंट एक्सचेंज हॉरोस्कोप का अभी तक एक्सचेंज नहीं किया गया। एकरा कुंडली अभी तक नहीं देवल गया है। इवन दैट यहां तक कि एस्ट्रोलॉजर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ के पंडित जी, एस्ट्रोलॉजर मतलब पंडित जी, दोनों तरफ के पंडित जी, एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिष होता है ना, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ज्योतिष। इवन द एस्ट्रोलॉजर ऑन बोथ साइड, इवन द, देखो एक्सचेंज आदान प्रदान हुआ और हॉरोस्कोप मतलब कुंडली, एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी एक दूसरे के पंडित जी। इवन द एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड के एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी का एक मतलब पंडित जी है ना, एस्ट्रोलॉजर लिखा ना, एस्ट्रोलॉजर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ के पंडित जी हैवेंट कम टूगेदर, अभी तक दोनों साथ नहीं आए हैं। दोनों तरफ के पंडित जी एक जगह बैठते हैं, अब बात विचार दोनों करते हैं। तो ये कहा गया है ना, शादी ब्याह में जब होता है ना, तब उन्ने के पंडित जी इन्हें पंडित जी आवेंगे, दोनों बात विचार करेंगे, उसके बाद टाइम सेट होता है। लेकिन अब के समय में है कि उन्ने के पंडित जी इन्ने के पंडित जी फोन पे बात कर लेते हैं, हो गया काम। लेकिन दोनों साथ आकर बातचीत करते हैं, क्योंकि राजकुमार के ब्याह करना है ना, मंत्री के ब्याह होना था, दोनों तरफ के एस्ट्रोलॉजर आवेगा। तो ये कहा गया कि इवन द एस्ट्रोलॉजर ऑन बोथ साइड्स हैवेंट कम टुगेदर मतलब साथ। अभी तक एस्ट्रोलॉजर वो पंडियो जी ज्योतिषी जो है ना, वो भी अभी तक साथ ही नहीं आया। डिसाइड वेदर टू डिसाइड करना, निर्णय लेने के लिए, डिसाइड वेदर इट वुड बी स्पेसियस मैच मतलब होता शुभ, कि दोनों का कुंडली शुभ तरीका से मैच कर रहा है कि नहीं, इसको पता लगाने के लिए दोनों तरफ के पंडियों जी साथी अभी तक नहीं आए हैं। स्पेसियस मैच मतलब होता है शुभ मिलन, कि शुभ दोनों के कुंडली जो ज्योतिष कहलावेंगे, कुंडली ने मिला आवेंगे, तो दोनों का कुंडली सही तरीका से शुभ तरीका से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, ये अभी तक पता नहीं चला है। अभी तक ये बात पता, दोनों तरह के पंडित जी साथे नहीं आए हैं। ये कहे जो वास्तव में स्पेसियस मैच मतलब कुछ होता है शुभ, और मैच मतलब मिलन। आ जाइए यहाँ से एक बार फिर से देख लेते हैं। कौजी कहा गया कि देखिए, कहा गया ना, कौन बोले, सोहनलाल रतिराम कह रहा कि देखिए, ही टर्न्स माय सन डाउन, हमारे बेटा को नीचा दिखाया है, एंड बाण से प्रिंस और एक राजकुमार चाहता। वाह वाह वाह, बताइए तो, है ना। एंड भाटी जी बहन मोर भलनी, एक रात से और मजेदार कोची होता, हम सोहनलाल रतिराम के बेटवा को ठुकरा के राजकुमार चाह रहा कि तो चुझुमला। एंड और कहते हैं, एंड व्हाट इज इवन मोर फनी, तो हो गया। फिर कहा गया कि आई एम टोल्ड, यहां देखो कहा गया, यहां पर आई एम टोल्ड दैट सो फार अब तक दे हैवेंट एक्सचेंज द हॉरोस्कोप। आपको हम बता रहे हैं कि अभी तक सो फार मतलब अभी तक भी वो लोग अपना कुंडली आदान प्रदान एक दूसरे को नहीं दिया है, एक्सचेंज नहीं किया। हॉरोस्कोप पर कुंडली होता है। यहां तक कि एस्ट्रोलॉजर्स ऑन बोथ साइड्स हैवेंट कम टुगेदर, दोनों तरफ के ज्योतिषी भी एक साथ अभी तक नहीं आया है, दोनों तरफ के एस्ट्रोलॉजर भी अभी तक एक साथ नहीं आया है, टू डिसाइड वेदर इट वुड बी एन स्पेसियस मैच, है ना, कि दोनों तरफ का आपस में डिसाइड करने की मैच जो हो रहा है, दोनों के कुंडली शुभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिला अभी तक दोनों के एस्ट्रोलॉजर नहीं आया। ये वाला पूरा का पूरा बात अपने मन में जो भड़ास था ना वेलफेयर मिनिस्टर के प्रति, पूरा का पूरा भड़ास अपना निकाल दिया। कौन बताइए? सोहनलाल रतिराम सब बात बता दिया जो जानना था। किनको? मनोहर, किनको कहते हैं? नानू काका को। तो नानू काका को सब बात, सब राज खोल दिया। नानू काका से सब राज खोल दिया। क्या बारे में? वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में, कि देखिए ब्याह होना है, अभी तक दोनों के कुंडली उन्हें नहीं गया है, दोनों तरफ के एस्ट्रोलॉजर भी अभी साथ नहीं गया है, कैसे ब्याह करा, कितना फनी कितना मजेदार वाला बात है कि बताइए, हमारे बेटा को छोड़ के राजकुमार चाहता है।
आ जाओ यहाँ देखो सपाट में तो देख ही लिया था। टर्न्स डाउन मतलब इनकार करना, फनी मतलब मजेदार या हास्यास्पद है, टोल्ड कहना, सो फार अभी तक, एक्सचेंज करना आदान प्रदान करना, हॉरोस्कोप मतलब कुंडलियां होता है, एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिष, और स्पेसियस मतलब शुभ होता है। अगला में आ जाऊंगा डिसग्रेसफुल। अब आइए डिसग्रेसफुल मतलब सर्वनाक, डिसग्रेसफुल नानू काका स्नोटेड, स्नोटेड मतलब वही नाक सिकोड़ के, ये भी नाक से आवाज करते हुए मैं बताओ तक कितना सर्वनाक बात है बताइए। तो अब नानू काका कह रहे हैं, नानू काका कह रहे हैं सोहन लाल रतिराम से, सोहन लाल रतिराम से कि भाई ऐसा बात है, ऐसा बात है बताइए। तो कितना सर्वनाक, कितना डिसग्रेसफुल है, कितना सर्वनाक बात है। नानू काका स्नोटेड, डिसग्रेसफुल कितना सर्वनाक है। अच्छा फिर पूछते हैं कि व्हाट प्रिंस डिड यू से, अच्छा आप किस प्रिंस की बात कर रहे हैं। नानू काका कह रहे हैं सोहनलाल रतिराम से कि बताइए कितना सर्वनाक बात है महाराज, कितना सर्वनाक बात है, बताइए कितना डिसग्रेसफुल है। नानू काका स्नोटेड, नानू काका ये बात नाक सिकोड़ के बोले, फिर बोले कि डिसग्रेसफुल है, सर्वनाक कितना है। व्हाट प्रिंस डिड यू से, आप किस प्रिंस की बात कर रहे हैं। नानू काका पूछा ठीक हो तो प्रिंस चाहता है, लेकिन कौन सा प्रिंस, कौन सा प्रिंस चाहिए, कौन सा प्रिंस। तो सोहनलाल रतिराम कहता है ना बुआ, आगे मिलेगा आपको स्टोरी में कि सोहनलाल रतिराम कहता है कि कोई दो कौड़ी का एक राज है निन्नौर, याद करना, 2 कौड़ी का एक राज है निन्नौर, और निन्नौर के राजकुमार को चाहता है, निन्नौर के राजकुमार को चाहता है। 2 कौड़ी का एक राज कौन है, निन्नौर एक राज है, साम्राज्य है, उस साम्राज्य का नाम है निन्नौर। साम्राज्य का नाम बोलो निन्नौर, आगे आएगा, साम्राज्य का नाम निन्नौर है, निन्नौर है। और निन्नौर का जो साम्राज्य है ना, यहाँ का जो राजा है ओकर बेटा राजकुमार से बेटी का विवाह करवाता है। पूछा ना कि व्हाट प्रिंस डिड यू से, नानू का कहेंगे अच्छा आप कौन प्रिंस की बात कर रहे हैं, तो कहेंगे प्रिंस ऑफ निन्नौर, 2 कौड़ी का एक राज्य है कहीं, निन्नौर के राजा के बेटा से विवाह करवाना चाहता, निन्नौर ध्यान रखना, प्रिंस ऑफ निन्नौर। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना होने के बाद कोई ट्रू और फॉल्स कहा गया है ना कि अगर सही है ना हुआ राइट टी, अगर सही है तो टी लिखिए, फॉर ट्रू सत्य के लिए टी लिखना है, और अगर गलत है एंड ए फॉर फॉल्स, पहले बताना कि सही है कि गलती है जी बताना है, ठीक है। तो लो बुआ पहला क्वेश्चन से शुरू करो, सही है गलत है। सबसे पहले कहा गया है अब यहां से, हाँ, इट वॉज वेरी इजी फॉर नरेटर, कहता इट वॉज वेरी इजी फॉर नरेटर, मतलब नरेटर मतलब मनोहर मालगोंकर के लिए बड़ी आसान था, टू गेट सेंड ऑन फॉर्जिंग असाइनमेंट, विदेश यात्रा पर जाना उनके लिए, ट्रेड कमिश्नर बन के विदेश जाना नरेटर के लिए आसान था, नहीं बहुत मुश्किल था। तो बताओ, लिखा कि वेरी इजी, बहुत आसान था, बिल्कुल नहीं, तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ना, ये फॉल्स ना हो जाएगा। बताइए इट वाज वेरी इजी, क्या यह बहुत आसान था फॉर नरेटर मनोहर मालगोंकर के लिए, टू गेट सेंड ऑन फॉर्जिन असाइनमेंट, विदेश यात्रा पर जाना नरेटर के लिए आसान था, नहीं बहुत मुश्किल था। अगला आ जाइए, अगला में आ जाइए, अगला आइए, रतिराम बाज सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, बिल्कुल ही सही है। रतिराम जो है ये सोहनलाल रतिराम का बेटा ही था। अगला कह रहा सोहनलाल रतिराम बाय द पार्टी बॉस इन दिल्ली, भी सही है। सोहनलाल रतिराम कोई था, पार्टी बॉस था दिल्ली में, ही तो कहा कि अगर सही है तो उसको टी लिखिए, अगर गलत है तो उसको एफ लिखिए। आगे नानू काका वेंट है ना, वेंट टू लाला सोहनलाल बिकॉज, कहता कि नानू काका गए थे सोहनलाल रतिराम के पास, नहीं बिकॉज क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि। फिर से नानू काका वेंट टू सोहनलाल बिकॉज दे बोथ आर जमींदार, अच्छा दे बोथ वेयर जमींदार से, दोनों जमींदार थे, दोनों में से कोई जमींदार नहीं। सोहनलाल रतिराम पार्टी बॉस था, नानू काका नॉर्मल व्यक्ति थे, ऐसे फॉल्स हो गया। देखो समय नानू काका वेंट टू लाला सोहनलाल के पास गए, बिकॉज दे बोथ वेयर जमींदार, दोनों जमींदार था, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। अगला क्वेश्चन में आ जाइए, आइए कहा गया है कि नानू काका विजिट सोहनलाल रतिराम, लाला सोहनलाल, नानू काका विजिट मतलब मिलना, तो नानू काका मिलते हैं किरा से, सोहनलाल रतिराम से, है ना, लाला रतिराम से, इन द गिव्स ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, मतलब एस्ट्रोलॉजर बन के गए थे,
एस्ट्रोलॉजर का है कि मतलब होता ना बुआ कि उसको कोई का जन्म कुंडली से देखता ना बिया हुआ के ओकरा कहा जाता पंडित जी। तो पंडित जी बन के कहा गए थे, नहीं जमींदार बन के गया था, जमींदार थे, तो गलती हो गया इसे ही, फॉल्स हो गया। अगला ना जब हुआ नानू काकाज मीटिंग विथ सोहन लाल वाज वेरी सक्सेसफुल। सही है, बहुत अच्छा से मीटिंग हुआ, ये भी सही। एक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बड़ी डिटेल में सब पढ़ाती है, इसमें दिक्कत ना हुए। आप आ जाते हैं एक बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ जाइए वो लोग, लो जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव करते रहना। भाट डिड नानू काका से टू सोहन क्या है सोहन लाल ही वुड रोट, बताइए क्या कहा गया। भाट डिड नानू काका से टू सोहन लाल, सोहन लाल से कौन सी बोले कि ही वुड रोट वह लिख ना, वह लिख के कहने के लिए, क्या हम HB को लिख के कह देंगे ही ना, रोट टू HB, रोट है ना, कौन है लिखे रोट या राइट 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 ए लेटर टू HB को हमको लेटर लिख देंगे, बोल देंगे कि तुर बेटवा के भेज दे कहा, ट्रेड के विषय बना को भेज देगा, तुम परेशान मत रहो, ये कहते है ना, ए लेटर टू HB को एक लेटर लिखने के लिए बोले थे। चलिए अगला में आ जाते हैं, हुआ 70 के बाद 71 नंबर। अब जल्दी से, अकॉर्डिंग टू नानू काका के अनुसार भाट मस्ट मैन इन द पब्लिक आई डू, पब्लिक आई डू बताइए सार्वजनिक तौर पे आदमियों को क्या करना चाहिए, एक दूसरे का मदद करना चाहिए, हेल्प वन अनदर, ही ना था कि एक दूसरे की मदद करना चाहिए, फाइट वन अनदर, झगड़ा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, हेल्प वन अनदर, अगर हम आपके मदद करेंगे तब ये ना हमारी मदद कीजिएगा, यही तो बोले थे। 71 के बाद आ जाओ गूगल 72 72 भाटी नानू काका ओपन, नानू काका कुछ ओपन किए थे, द सिल्वर स्नफ बॉक्स, सिल्वर के वो चिनौटी, खैनिया वाला चिनौटिया ना, कहाँ चल गया खैनिया वाला चिनौटिया, वो खैनिया वाला चिनौटिया यही ना था। आ जाइए अगला सिल्वर स्नफ बॉक्स हो जाएगा ये आंसर। 72 के बाद 73 में आ जाइए, क्या कहा, हार्डी नानू काका टेक फ्रॉम द सिल्वर, बताइए स्नफ बॉक्स से कोची निकालता है, ये पिंच ऑफ स्नफ, चिनौटिया इसे करके और से कुछ निकालेगा आदमी, एक चुटकी खैनी तो निकालेगा, तो इस पिंच ऑफ स्नफ, ये पिंच ऑफ स्नफ। अगला में आ जाऊंगा, हिज मिनिस्टर नेम डिड नानू काका कैजुअली मेंशन बिफोर सोहनलाल, सोहनलाल के सामने किस मिनिस्टर के नाम लिए थे कैजुअली, सहजता पूर्वक, वेलफेयर मिनिस्टर के नाम लिए थे, वेलफेयर मिनिस्टर हो जाएगा बुआ, वेलफेयर मिनिस्टर। अगला में आ जाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सोहनलाल डन फॉर द वेलफेयर मिनिस्टर के लिए सोहनलाल कौची किया था, जो पूछा गया है कि सोहनलाल क्या किया, बताइए। गिव हिम ए टिकट एंड हेल्प हिम, याद है वो कहे थे, बोले थे कि हम टिकट भी दिए हैं और उसको हर एक तरीका से उसको मदद भी किए हैं, सोहनलाल बोला था ना, तो गेव हिम ए टिकट, पहले तो टिकट दिया और बाद में हर तरीका से मदद किया। आंसर क्रम में बी आ जाएगा वो, 75 के बाद 76 में आ जाइए, क्या कहा गया, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन मिनिस्टर एंड सोहनलाल ईयरलियर मतलब पहले, मतलब अब नहीं, पहले दोनों के बीच कैसा है ना, रिलेशनशिप कैसा था, दोनों में कैसा था, दोस्ती था, बेस्ट फ्रेंड था, बहुत अच्छा दोस्त था, है ना, बेस्ट फ्रेंड, लंगोटिया यार जरा कहते हैं, बेस्ट फ्रेंड था। अगला क्वेश्चन में 76 के बाद 77 में, भाई डिड द मिनिस्टर रिफ्यूज सोहनलाल प्रपोजल, बताइए मिनिस्टर जो है वो क्यों रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया सोहनलाल के प्रपोजल को। सोहनलाल को कहा था ना कि एक काम कीजिए ना कि हमारे बेटवा के भी अपना बेटिया से करवा दीजिए, तो क्यों ऐसा किया था, क्योंकि ही रिफ्यूज टू कंसीडर हिज डॉटर मैरिज विथ सोहनलाल, क्या है बताइए, इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं, लेकिन हाँ यही हो जाएगा ना, भाई क्यों, ही रिफ्यूज टू कंसीडर हिज डॉटर मैरिज विथ सोहनलाल के बेटा से अपने बच्चे के ब्याह करने से मना कर दिया था, ये तो है, या प्रिंस ऑफ निनोर उसको मिला हुआ था, है ना, राजकुमार से ब्याह करना चाहता था, तो राजकुमार वाला तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो आपको लिखना पड़ जाएगा इस ऑप्शन के आधार पर, आंसर आपको बी लिखना पड़ेगा। ही रिफ्यूज मना किया, टू कंसीडर मानने के लिए, हिज डॉटर्स मैरिज विथ सोहनलाल सन। तो अगला क्वेश्चन में आ जाइए, अगला क्वेश्चन में आ जाऊंगा, अगला क्वेश्चन 77 के बाद 78, होम डिड द मिनिस्टर वेंड फॉर हिज डॉटर, बताइए मिनिस्टर अपने बेटी के लिए क्या चाहता था, बताइए मिनिस्टर, होम डिड मिनिस्टर में तो वेलफेयर मिनिस्टर, वांट फॉर हिज डॉटर अपने बच्ची के लिए क्या चाहता था, तो अपने बच्ची के लिए प्रिंस चाहता था, ये प्रिंस हो जाएगा, यही ना, ये आ जाएगा आपका आंसर है प्रिंस। अगला 78 के बाद 79 में, व्हाट डिड सोहनलाल से अबाउट द मिनिस्टर
कॉन्फिडेंटली। बताइए व्हाट क्या है ना, व्हाट डिड सोहनलाल से अबाउट द मिनिस्टर कॉन्फिडेंट, मिनिस्टर के बारे में एकदम कॉन्फिडेंटली क्या बोले, एकदम कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस से क्या बोला, देखो ये ना व्हाट डिड सोहनलाल से अबाउट मिनिस्टर के बारे में सोहनलाल क्या बोला, यही ना कि ही हैज बर्न्ड हिज बोट, अपना रास्ता पूरी तरह से बंद, लौटे का रास्ता पूरी तरह से कुछ कर लिया, बंद कर लिया। बंद हिज बोट मतलब कुछ अपना रास्ता बंद कर लेना, समझाए थे ना, अपना रास्ता पूरी तरह से कुछ कर लिया, बंद कर लिया। अगला मैच 79 के बाद 80 में, हुज मैरिज वाज फिक्स्ड विद फाइनेंस मिनिस्टर डॉटर, फाइनेंस मिनिस्टर जो है, फाइनेंस के वेलफेयर मिनिस्टर था, वेलफेयर फाइनेंस नहीं था, वेलफेयर मिनिस्टर के बच्ची का शादी केना से फिक्स हुआ था, है ना, हुम या हुज मैरिज वाज फिक्स्ड, किसका ब्याह फिक्स हुआ था, वेलफेयर मिनिस्टर के बच्ची से। बोलो, ए प्रिंस ऑफ निन्नौर, निन्नौर के जो राजकुमार था, वो है ना, अरे करना तो ही चाहता था सोहनलाल रतिराम का, ज्यादा था कि हमारे बेटवा का ब्याह हो जाए, लेकिन हाँ उसका शादी हुआ था कहाँ फिक्स हुआ था, शादी हुआ था नहीं, ये प्रिंस ऑफ निन्नौर। 80 के बाद आ जाइए, वो यहाँ देखो, आप देखिए अगर बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो पीसीएम क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं, ये पीसीएम क्लासेस में आप बहुत है ना ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन क्लास है, अगर ऑनलाइन करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कोई परेशानी, ऑनलाइन में आराम से पढ़िए, एकदम A to Z पढ़ा ही रहे हैं, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश बायो कहीं जाए की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑफलाइन चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। A2 चैनल का इनाम है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर नंबर दिया गया हुआ, नंबर पर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, नंबर है जितिश सर, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, वो लोग आगे आ जाते हैं, आगे क्या है, आगे फिर से हमने के पॉइंट, यहाँ से पॉइंट हमने के शुरू करना है। एक बाद क्या कहा गया, ध्यान से सुनिए, कहा गया है बी लेफ्ट मतलब छोड़ना, लेफ्ट मतलब छोड़ना, हम लोग छोड़े केरा द हाउस, केकर घर को, सोहनलाल रतिराम को घर को अब छोड़ कर वहां से आपका सोहनलाल रतिराम ही जाके दिन भर रहना है ना, वहां तो रहना नहीं है, वहां कम हो गया, तब छोड़े सोहनलाल रतिराम के हाउस को छोड़े। We left the house soon after that, soon मतलब हम जल्दी से, और after that मतलब इसके बाद हमने घर को जिए छोड़ दिए। सोया लास्ट लाइन पढ़े थे, उसके बाद कहा गया कि अब हम लोग को जिकिए हैं, आपको जिकिए हैं कि सोहनलाल रतिराम के घर को वहां से छोड़ के निकल गए हैं, लेकिन नानू काका है अगेन मतलब पुनः प्रॉमिस्ड, वादा किए, फिर से वादा किए को जी, दैट मतलब की वादा को जी किए हुआ कि बी वुड रोट, हम लिखेंगे, है ना, लिखेंगे क्या, टू ओल्ड HB, हम हजरत बरकत अली को लिखेंगे। कोची लिखने की बात है, याद है कि सोहनलाल आना जो कौन है, सोहनलाल रतिराम के बेटवा को ट्रेड कमिश्नर बना के आपने पास बुला लो, वचन दिए थे ना, कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, तुम और परेशान हो यार, अरे हम कह देंगे ओल्ड HB को, हजरत बरकत अली को हम कह देंगे, बुला लेगा। तो फिर से जाते समय प्रॉमिस किए, फिर से वादा किए हैं कि नानू काका है अगेन प्रॉमिस्ड, फिर से प्रॉमिस किए हैं दैट मतलब कि ही वुड रोट टू ओल्ड HB, ओल्ड HB मतलब जो HB है हजरत बरकत अली को हम लिख के बात कह देंगे, यहां तक में दिक्कत नहीं है किसी को, बड़ी आसान है। चलिए अगला में आ जाते हैं, वो नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में क्या कहा गया, पढ़िए, कहा गया कि एज बी ड्रोव अवे, अब करें कौन, मनोहर मालगोंकर करें, मनोहर मालगोंकर करें कि जैसे ही हम ड्रोव गाड़ी चला के थोड़ा सा दूर गया, अभी मतलब ड्रोव मतलब को जी गाड़ी चलाना हो गया, अभी मतलब दूर, एज बी ड्रोव अवे, जब हम घर वास्ते दूर गए ना, दूर गए, बोथ मतलब दोनों, लाला जी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी मतलब उच्च सचिव, लाला जी मतलब सोहनलाल रतिराम, और सोहनलाल रतिराम के सुपीरियर सेक्रेटरी जो सबसे उच्च सेक्रेटरी था, दोनों बोथ लाला जी मतलब सोहनलाल रतिराम एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी, उनका जो उच्च सचिव था जे है ना, वेयर है ना, वोइंग मतलब होता है, ये देखें मैंने BOWING वोइंग है मतलब झुककर प्रणाम करना, झुककर इसे प्रणाम कर रहा था, इसे झुक कैसे प्रणाम कर रहा था, हाँ वोइंग टू हिम फॉर द कोची लिखा, फॉर का फ्रॉम द पोर्च,
नहीं ना, पोर्च इन तरीका पोर्च, पोर्च मतलब होता बरामदा, देखो ना पोर्च होता बरामदा। बरामदा से जैसे आगे गए ना चला के गड़िया, ध्यान से सुनो, जब गड़िया आगे चला के गए तब देखे ना कि लाला जी कौन, सोहन लाल रतिराम और उसका जो सुपीरियर जो सेक्रेटरिया था, वो दोनों के दोनों ऐसे करके बरामदावा से ऐसे हाथ ऐसे जोड़ ऐसे प्रणाम कर, झुक के प्रणाम कर रहा था। केरा फिर को नानू काका को, नानू काका तो गाड़ी में बैठ के आगे निकल रहे हैं और पीछे से इसे प्रणाम कर रहा। वह देखिए ये ना कहा गया एज बीट रो बाबे, जैसे हम गाड़ी चला के थोड़ा दूर गए ना, बोध लाला जी, बोध मतलब दोनों लाला जी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी, लाला जी और उनका जो सुपीरियर जब मुख्य सेक्रेटरी था, सचिव था, दोनों वी आर मूविंग है ना, ये लिखा है टू हिम फ्रॉम द पोर्ट। पोर्च में तो वही होता है बरामदा, वही मत होता है जी ऐसे हाथ जोड़ के। तो लाला जी और सुपीरियर सेक्रेटरी दोनों का दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा था फ्रॉम द पोर्ट। पोर्ट का एक मतलब बरामदा, बरामदा से दोनों को जी कर रहा था, प्रणाम कर रहा था। यहां तक में दिक्कत नहीं है, अगला लाइन में आ जाते हैं वो लोग, आ जाइए यहां पर ध्यान से समझना होगा क्या लिखा गया, ध्यान से समझिए। कहा गया है कि नानू काकाबाज है ना, स्ट्रेंजली, ध्यान दो, नानू काकाबाज स्ट्रेंजली साइलेंट, स्ट्रेंजली मतलब अजीब ढंग से, साइलेंट मतलब चुप। जब हम लोग सोहन लाल रतिराम के घरवा से, सोहन लाल रतिराम घर के है ना, रतिराम के घर से अपने घर पहुंचे ना, तब उस समय बुआ अपने जब घर पहुंचे तब मनोहर माल गोंकर को जी देख रहे हैं, मनोहर माल गोंकर देख रहे हैं कि सोहन कौन नानू काकाबाज स्ट्रेंजली साइलेंट, स्ट्रेंजली मतलब होता था अजीब ढंग से, साइलेंट मतलब चुप, एकदम अजीब ढंग से साइलेंट है। अरे बताओ, सोहन लाल रतिराम पार्टी बॉस से ओकरा से जाके झूठ बोल के आए हैं, अंदर तो मन में यही होगा कि किरा से हम झूठ बोल के आए हैं, पार्टी के बॉस से झूठ बोल के आए हैं। अच्छा देखिए, एक बात को जी कहा गया, ध्यान से सुनो हुआ, कहा गया दैट इवनिंग, उस शाम को। अच्छा ये पूरा घटना कब का बता जा, सम्मा को। देखिए सोहन लाल रतिराम के घर से निकलने के बाद घरे पहुंचे, जब घरे पहुंचे तो शाम के बारे में बात किया जा रहा है, शाम के बारे में, दैट इवनिंग, उस शाम के बारे में कहा कि नानू काकाबाज स्ट्रेंजली साइलेंट, अजीब ढंग से एकदम नानू काका चुप है दैट इवनिंग, उस शाम को। एंड बेंट टू बेड मतलब चलिए सोने, सूते चले, वेंट टू बेड एज सुन आफ्टर डिनर मतलब रात के भोजन किए, एकदम सुन मतलब जल्दी से, कहा चल गए, सूते चले, बेड पे चल गए। बेड टू बेड पर कहा सूती ना जाएगा बेड पर, कैसे बात समझ में आया। तो यहां तक हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत है, डिनर तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई कहा कि नानू काकाबाज स्ट्रेंजली साइलेंट, एकदम अजीब ढंग से चुप थे नानू काका। दैट इवनिंग, उस शाम को, जौन शाम को यहां से हो गया है ना, सोहन लाल रतिराम के यहां से झूठ बोल के आए, एकदम अजीब ढंग से चुप थे, अजीब ढंग से। एंड दैट इवनिंग, उस शाम को, एंड बेंट टू बेड, और कहां चले गए, बेड पर। सून आफ्टर डिनर करने के एकदम तुरंत बाद, सुन मतलब बहुत जल्दी, साइलेंट मतलब चुप, और सुन मतलब भोजन, इवनिंग मतलब शाम को, डिनर मतलब रात का भोजन। तो रात के भोजन करने के तुरंत बाद भोजन किए, आधाई से उठे और सुते। लेकिन अब देखिए एक बात कुछ होता, बट इन द मॉर्निंग, अब सुबह में कुछ हो गया, ही बात है ना, कोई 4 पे है लिखा, 4 पे, तो 4 पे का एक मतलब प्रसन्न होना है ना, 4 पे में तो कुछ होता है, 4 पे में तो होता प्रसन्न, ही बात 4 पे, वह फिर प्रसन्न हो गए। इस मनोहर माल गोंकर बोल रहे हैं केकर बारे में, नानू काका के बारे में। आप पहले तो जब आए थे ना तो समा के अजीब ढंग से एकदम उदास थे, साइलेंट थे, चुप थे, लेकिन ही बात 4 पे वह खुश हुए, आगे पुनः खुश हो गए। कब वो यहाँ पर एक मिनट रुको, यहाँ कहा गया बट इन द मॉर्निंग, शाम के जाके बेड पे गए, सुते एकदम आराम से। बाद में कहा गया बट इन द मॉर्निंग, सुबह में कुछ हुआ, जब सुबह जगह तक पहुंची देखे कि ये बात 4 पे वो फिर से पसंद है, आगे पुनः समय। शाम में खाओ क्या डायरेक्ट कहा बेड पर, लेकिन बट इन द मॉर्निंग, सुबह में ही बात 4 पी, ओ वह एकदम प्रसन्न हुए, आगे पुनः प्रसन्न, जैसे पहले प्रसन्न खुश थे ना वैसे खुश हुए। वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर, आप बोले नानू काका कह रहे हैं किनको से, मनोहर माल गोंकर से, कि वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर, हम लोग मिनिस्टर के क्या हो जाएगा, मिनिस्टर सहोट, हमने मिनिस्टर के घरे जाएंगे। अच्छा कौन सा मिनिस्टर, आप वेलफेयर मिनिस्टर की टारगेट करेंगे, आप कोई नहीं, सीधे वेलफेयर मिनिस्टर के पास जैसा काम ओकर घरे जाएंगे, करें
है ना। यहां देखो, वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर हाउस दिस मॉर्निंग। आज हम लोग सुबह में मिनिस्टर के घर चलेंगे, घरे चलेंगे। वी आर गोइंग, हम दोनों मिलकर चलेंगे। ये कह रहे हैं, पहले तो आए थे तो देखे के एकदम उदास हैं। पहला बात यह हुआ, खाना ना खाए ढंग से, तो अच्छे बेड पे चले गए। जब सुबह जगे तो देखे एकदम चार भी पसंद है फिर से। वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस, मिनिस्टर के घर हम लोग चलेंगे। दिस मॉर्निंग, इस सुबह हम लोग मिनिस्टर के घर चलेंगे। ये बात कौन बोले? हम बोलो नानू काका कहे हैं। ही अनाउंस्ड, नानू काका ये वाला बात हमरा अनाउंस की। अनाउंस मतलब बोलना, अनाउंस मतलब हमरा से बोले हैं, अनाउंस की हमरा से बोले हैं। नॉट मी प्लीज अंकल, नॉट मी, हमरा आपकी मत लेके जाइए महाराज, हमरा तो बिल्कुल मत लेके जाइए। नॉट मी प्लीज अंकल, प्लीज अंकल। आई अपील करना मतलब हम अपील किए कि नहीं नहीं महाराज, हमरा तो बिल्कुल न लेके चलिए, बिल्कुल हमरा तो ले ही मत चलिए। नॉट मी प्लीज अंकल, नॉट मी, ठीक है। कौन सी बोले बताइए? सुबह जगह तो कैसा दिखे जी बताओ, सुबह जगह तो कैसा? बट इन द मॉर्निंग, सुबह में ही बात चाय पी अगेन, एकदम पसंद घुस रहे। वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर हाउस, हम लोग कहां जाने वाले हैं? गो मत जाना, कहां जाएंगे? जाने वाले हैं मिनिस्टर हाउस दिस मॉर्निंग। आज हम लोग आज सुबह में मिनिस्टर के घर जाएंगे। कौन सा मिनिस्टर को आप टारगेट करेंगे? वेलफेयर मिनिस्टर को टारगेट करेंगे। ही अनाउंस्ड, नानू काका ही बात बोले। अब मनोहर लाल को कह के नहीं महाराज हमरा बिल्कुल, नॉट मी प्लीज प्लीज प्लीज, हमरा मत लेके जाइए। अंकल, अंकल मतलब मैटरनल अंकल। आई अपील, हम अपील की, अपील मतलब निवेदन किए कि देखिए हमरा तो एकदम मत लेके जाइए, बड़ी दिक्कत होगा, हमरा एकदम मत लेके जाइए, हमरा एकदम मत लेके जाइए, हमरा तो ले ही के न जाइए। अगला में आ जाओ, चलो जल्दी से पढ़ो। ही इनहेल्ड सम, देखिए पढ़िए पढ़िए, कुछ लिखा है, पढ़िए पढ़िए क्या लिखा? ही इनहेल्ड, इनहेल मतलब कुछ सूंघना या ग्रहण करना, बता दे पहले भी। ही इनहेल्ड सम स्नफ, खैनी, कुछ खाने लिए, कुछ सूंघने लिए। बिफोर ही स्पोक, जब मनोहर लाल गोंकर कहे ना हुआ, मनोहर लाल गोंकर कि ठीक है आप जाइए, आपको जहां जाना है, लेकिन हमरा इस समय मत घसीटिए प्रभु, हम नहीं जा पाएंगे। नॉट मी प्लीज, हमरा तो एकदम नहीं। तो कुछ किए कि एक चुटकी खैनी लिए, उसको खाए, और खैला के बाद है ना, ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक, बोले से पहले कुछ किए ना कि एक चुटकी खैनी लेकर खा लिए। एंड बाय दैट टाइम ही सीम्ड टू दैट फॉरगेटन भाट आई, मतलब उस समय एंड देखो हुआ, कहा गया एंड बाय दैट टाइम, उस समय ही सीम्ड टू, अच्छा सीमत बताए थे प्रतीत होना, सीमत ऐसा लगा, उस समय हमको ऐसा लगा ना, टू हैव फॉरगेटन, भूल गए, ये भूला गए। फॉरगेट मतलब भूल जाना, फॉरगेटन मतलब भूल गए। सीमत ऐसा लगना, कह रहे हैं कि ऐसा मनोहर लाल गोंकर कह रहे हैं कि उस समय तो हमरा ऐसा लगा ना कि वो भूल गए। कौन सी भूल गए? देखिए, हैव टू फॉरगेटन, भूल गए। दैट आई हैड सेड, जो बतिया हम बोले थे ना, वो हमको तो ऐसा लगा कि भूल गए, यही समझो कि इग्नोर कर दिए हैं। मनोहर लाल गोंकर कोची कहे थे, नानू काका कहे कि देखो आज सुबह में हम लोग कहां चलेंगे? मिनिस्टर के घर चलेंगे, वेलफेयर मिनिस्टर, मंत्री के घर जाने वाले हैं। तो मनोहर लाल गोंकर कहे नहीं प्लीज अंकल, हमरा तो एकदम मत लेके जाइए, हमरा मत लेके जाइए। तो एक चुटकी खैनी खाए, ही इनहेल्ड ग्रहण किए, सूंघे, सम स्नफ बिफोर ही स्पोक, बोले से पहले। इंतजार करें कि कोची बोलते हैं, मनोहर लाल गोंकर बोले कि हमरा ना लेके जाइए, अब इंतजार करें कोची बोलते हैं। तब बोले से पहले कोची किए कि एक चुटकी खैनी खाए, बोले से पहले। एंड बाय दैट टाइम, उस समय, ही सीम्स, ऐसा हमको लगा, सीमत लगना, कि टू हैव फॉरगेटन, भूल गए, भाट आई हैड सेड, हम कोची कहे थे ना, भूला गए। खैनी कहा क्या हम जो बोले थे, मनोहर लाल गोंकर कोची कहे थे कि हमरा ना लेके जाइए। इंतजार करे थे कि नानू काका कोची बोलते हैं, नानू काका कुछ बोल भी नहीं किए, इग्नोर मार दिए, यही समझो कि फॉरगेटन, भूल गए। दिस कार ऑफ योर्स, अब नानू काका बोले ये वाला बात छोड़ दिए, ये बोले थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमरा मत लेके जाइए। तो ये वाला बातिया पर पूछो नहीं, नानू काका बोले, लेकिन नानू काका नया बात कोची बोलते हैं कि दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड, जोन वाला गाड़िया तोरा पास है ना, जरा से हम जा रहे हैं, वो एकदम बड़ी पुराना है। दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड, बड़ी पुराना है, एंड टू स्मॉल, बड़ी तन्नी को गाड़ी है। जिस गाड़ी से हम लेने में चल रहे हैं
वो गाड़िया बहुत पुराना और बहुत तन्नी को है। नानू का कई बात कह रहे हैं। मनोहर मालगुंकर कोची बोले थे कि हम नहीं जाएंगे। आई बेचारा इंतजार कर रहे थे कि एकरा में कुछ उत्तर देंगे, लेकिन नानू काका एक चुटकी खैनी खाया, सब भुला गए। कह के पता नहीं चला कुछ तुम बोला। ये एक बात सुनो एक बात कही का प्रभु, ताकि दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड, जो तोर कार है ना बड़ी ओल्ड है, पुराना है, एंड टू स्मॉल मतलब बड़ी छोटा है। We will need something much more impressive। हमनी के चाहिए, we need मतलब चाह रहा, something कुछ much more impressive मतलब प्रभावशाली, much more impressive का मतलब ना कि हमनी के जो गाड़ी चाहिए ना, इस बार मंत्री के घर जाना है, हमारे वेलफेयर मिनिस्टर के घर जाना है। तब वेलफेयर मिनिस्टर के जब हमने घर जाएंगे, वेलफेयर मिनिस्टर के घर जाएंगे, तो जब वेलफेयर मिनिस्टर के घर जाएंगे तो वहां पर इतना गाड़िया से काम नहीं चलेगा। बड़ी तो गाड़ी पुराना है, बड़ी छोटा है, मच मोर इंप्रेसिव, एकदम समथिंग मच मोर इंप्रेसिव, बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छा, एकदम प्रभावशाली, देखे दूर से तो समझ जाए कि कोई बड़ा आदमी आया है, वैसे हमको गाड़ी चाहिए। कौन बोले? नानू का कई बात कह रहे हैं। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बताइए कोई जी मनोहर मालगुंकर कह के देखिए, आप हमारा मत घासीटिए महाराज जी, हम नहीं जाएंगे। नानू का शाम में आए तो एकदम उदास दिखे, खाना खाए जाके सोते चल गए। जैसे सुबह हुआ एकदम प्रसन्न हो गए और अनाउंस किए कि देखो आज हम मिनिस्टर के घर जाएंगे। सोहन लाल रतिराम के साफ कर दिए हैं, अब चलो मिनिस्टर के साफ करते हैं। ये बोले कि ना प्रभु हमारा मत लेके, हम मिनिस्ट्री में काम करते हैं, हमारा जान जाएगा तो जान मार देगा, या हमारा एकदम मत लेके जाइए, हरा बच्चे देखा हमारा मत लेके जाइए। कौन बोले थे? मनोहर मालगुंकर कर रहे थे कि ना हमारा मत लेके जाइए। तब वो कुछ किए कि ही इनहेल्ड सम स्नफ, खाने कुछ खाए बिफोर स्पोक, बोले से पहले, एंड बाय दैट टाइम ही सिम्स, मतलब ऐसा हमको लगा ना कि आप फॉरगेटन भाई बाटे, आई हैड सेड, हम कुछ इससे मतलब कहना, हम कुछ कहना फॉरगेट करके भूल गए। एंड फिर बोले कुछ, नानू काका बोल रहे हैं कि दिस कार ऑफ योर, जो तुम्हारा कार योर्स, टू ओल्ड बड़ी पुराना है, टू स्मॉल बड़ी छोटा है, बी विल नीड समथिंग मच मोर इंप्रेसिव, हमने के जरूरत है, नीड मतलब जरूरत है, समथिंग कुछ मच मोर इंप्रेसिव, बहुत अधिक प्रभावशाली गाड़ी हमने के चाहिए। एकरा से काम नहीं चलेगा, एकरा से काम नहीं चलेगा। अब आ गया ये कुछ कहा गया, यहां पर आ जाओ। यू नोटिस दैट, तुम देखा हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कूली एट फर्स्ट। नानू काका कहे ना कि देखा नहीं कि गाड़िया से जब होने गए थे, नानू काका बोल रहे हैं, तो जो सेक्रेटरी था सोहन लाल रतिराम का जो सेक्रेटरी था, शुरू में कैसे हमने के इग्नोर कर दिया था, तन्नी वो गाड़ी से गए थे इस कारण से। यू नोटिस, क्या तुम नोटिस किया ये बात को? नोटिस किया, नोटिस होता ध्यान दिया कि हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कूली, कितना एकदम आराम से ठंडा तरीका से हमने से पेश आया था। ट्रीट करना में तो ही पेश आना, व्यवहार करना, हमने के साथ कितना ठंडापन से व्यवहार किया था, हमने के ज्यादा अधिक है ना इंपोर्टेंस नहीं दे रहा था। सेक्रेटरी कहते कि रे नाम का वो है ना सोहन लाल रतिराम है, ये नहीं है, कहा है गाड़िया तन्नी को था जेगुन है, ये कहा जा रहा। देखिए यू नोटिस दैट हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कूली फर्स्ट, हमनी के साथ कैसा व्यवहार, कुल्ली मतलब साधारण पूर्वक व्यवहार किया, कुल्ली मतलब ठंडे ढंग से व्यवहार किया नहीं। फर्स्ट पहली बार जब वहां पर गया था, इफ बी हैड गॉन इन बिगर कार, अगर हम लोग वहां बड़का गाड़ी में थे, बिग मतलब बड़ा, अगर इफ बी हैड गॉन, अगर जाते इन बिगर कार बड़का को गड़िया में, ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, तब वहां का स्थिति कुछ अलग होता। क्वाइट मतलब बिल्कुल, डिफरेंट मतलब अलग। जब हमने सोहन लाल रतिराम के यहां गए थे तो सेक्रेटरी देखा था हमने के साथ कैसा व्यवहार शुरू में किया था, एट फर्स्ट एकदम ठंडा तरीका से। लेकिन अगर हम लोग कोई बड़ा गाड़ी में जाते ना, तो जो सेक्रेटरी का व्यवहार बिल्कुल अलग रहता, क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग रहता। ये कौन बोले हैं? नानू काका समझा रहे मनोहर मालगुंकर को। सुना कि अगर हम लोग इफ बी हैड गुना इन बिगर कार, अगर बड़ा गाड़ी में जाते ना, ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, तो बहुत अलग व्यवहार हमसे से करता। बहाट अबाउट ए टैक्सी। अब बोले हैं मनोहर मालगुंकर कहते हैं काम करते हैं, वो टैक्सी बुक कर लेते हैं, बड़ी अच्छा वाला टैक्सी
है ना, है ना, व्हाट ये अबाउट टैक्सी, टैक्सी के बारे में आप क्या सोचते हैं? एकदम बेहतरीन एकदम लग्जरी टैक्सी है, बुक कर लेते हैं। कौन बोल रहे हैं? मनोहर माल घूमकर। तब नानू का माना, नानू का कुछ कहते, नो 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 नॉट ए टैक्सी, बिल्कुल टैक्सी तो नहीं। नानू काका कह रहे हैं ना कि नहीं टैक्सी नहीं चाहिए, टैक्सी नहीं चाहिए, एक प्राइवेट कार, एक अपना गाड़ी चाहिए। वैसा लगे कि हमारा अपन गाड़ी है, एक प्राइवेट कार चाहिए, एक प्राइवेट कार, है ना, एक प्राइवेट कार चाहिए। है देखो, एक प्राइवेट कार, अपना गाड़ी चाहिए। यहां तक समझ में आ रहा? यहां तक सबको क्लियर है? बताइए कौन सी कहे हैं? कहे कि देखो ये तो गाड़िया है ना बड़ी पुराना है, गाड़िया कौन सी बड़ी पुराना बड़ी छोटा है, हमने के एक बड़ा एक मच मोर इंप्रेसिव गाड़ी चाहिए। हम लोग नहीं देखा कि जब पहली बार यू नोटिस हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड कुल्ली फर्स्ट, कैसे हमने के सादम ठंडा पूर्वक व्यवहार किया था सेक्रेटरिया सोहन लाल रतिराम के यहाँ गए थे तब। इफ बी हैड गॉन इन बिगन कार, अगर हम लोग बड़का गाड़ी में जाते ना, ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, एकदम बिल्कुल ही अलग रहता, एकदम बिल्कुल क्वाइट मतलब बिल्कुल डिफरेंट रहता। भाट ये बहुत टैक्सी, तब कहते कि ठीक अगर बड़ा गाड़ी चाहिए तब मनोहर माल घूम के कह रहे थे कि टैक्सी ले लेते हैं। तो नानू काका कहते नो 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 बिल्कुल नहीं, टैक्सी नहीं, एक प्राइवेट कार, एक प्राइवेट कार हमने के चाहिए, एक प्राइवेट कार चाहिए। और लिखा है ड्राइवन बाय लिबरेट चॉपर, ड्राइव करने के लिए एक लिबरेट चॉपर चाहिए। लिबरेट चॉपर का मतलब ना कि एक अलगे से ड्राइवर चाहिए, एकदम पहनले उड़ले कैसे ड्राइवर का ड्रेस होता है वैसा हमको चाहिए, लिबरेट चॉपर कहा जाता है कि एकदम प्रोफेशनल लगे कि ड्राइवर है। बड़का गाड़ी चाहिए, एकदम प्राइवेट गाड़ी चाहिए, बड़का चाहिए, बहुत अच्छा मच मोर इंप्रेसिव चाहिए। और उसको ड्राइव कौन करेगा? उसको चलावे कौन? एक लिबरेट चॉपर। लिबरेट चॉपर के मतलब होता है कि गाड़ी चला वाला वो अलगे से दिखे कि गाड़ी चला वाला है, ये परिवार के कोई सदस्य नहीं है, गाड़ी चला वाला है। दैट है ना, है ना, लिखा गया द बिगर इज बेटर। बिगर मतलब बड़ा, बेटर मतलब जितने बड़ा गाड़ी होगा उतना ही अच्छा रहेगा। ये सब बात नानू काका बोले हैं। नानू काका कहे कि एक प्राइवेट कार चाहिए जिसको चलावेगा ड्राइव करेगा लिबरेट चॉपर, एक प्रोफेशनल लगे कि गाड़ी के चलावे वाला ड्राइवर है, घर के कोई आदमी ना ड्रेस में एकदम रहे वैसा। आप बोले हैं द बिगर द बेटर, जो जितने बड़का गाड़ी होगा ना उतना ही अच्छा होगा। कौन बोले हैं? नानू काका। यहां तक में कोई दिक्कत है? गाड़ी के बारे में वर्णन करने हुआ कि गाड़ी हमको तो बड़ा गाड़िया बड़ी पुराना है, और से तो बिल्कुल नहीं, हमको बड़ा चाहिए, एकदम अच्छा शानदार चाहिए गाड़ी। तो बोले कि अच्छा एक काम कीजिए, वो टैक्सी ले लेते हैं। मनोहर माल घूमकर बोले कि वो टैक्सी चाहिए। बहाट ये बहुत टैक्सी के बारे में आप क्या सोचते हैं? नो नॉट ए टैक्सी, बिल्कुल नहीं, टैक्सी तो नहीं चाहिए। एक प्राइवेट कार चाहिए जिसको ड्राइव करेगा ड्रोवन बाय लिबरेट चॉपर, मतलब एक गाड़ी चालक चाहिए, है ना, ड्रेस में चाहिए। द बिगर इज बेटर, बड़का गाड़ी अच्छा, जितने बड़ा गाड़ी उतना ही अच्छा रहेगा। कुछ वर्ड मीनिंग है देखो, नोटिस करना मतलब ध्यान देना, ट्रीट मतलब व्यवहार करना, कूली ठंडा ढंग से, क्वाइट मतलब बिल्कुल, लिबरेट लिबरेट मतलब वर्दी पहन ले, और चॉपर मतलब वही चालक होता है, बिग मतलब बड़ा होता है, बेटर मतलब बेहतर। अगला में आ जाओ, लिखो आई रिमेम्बर दैट। इसके बाद देखिए क्या कहा गया, ध्यान से समझो होगा, ध्यान से समझिए। कहा गया है ना आई रिमेम्बर, देखो जितना बात कह रहे हैं ना सब मनोहर माल घूमकर कह रहे हैं। कोई बोल रहे हमको याद आया, रिमेम्बर मतलब याद आना, हमको याद आया दैट एन एक्वेंटेंस मतलब होता है परिचित, है ना, दैट एन एक्वेंटेंस एक परिचित। अब हमारे एक हमार मनोहर माल घूमकर कह रहे हैं ना, किनको से बोले हैं? नानू काका से कह रहे हैं कि महाराज हमारा तो एगो याद आया बात कि हमारे को परिचित है। आई रिमेम्बर दैट एन एक्वेंटेंस, हमको याद आया, एक्वेंटेंस ऑफ माइंड हमारे परिचित है, हैज बीन ट्राइंग, जो ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, टू सेल बेचने के लिए, फॉर सम मंथ कुछ महीनों से बेचने के लिए प्रयास करा। कोची बेचने के लिए आगे मिलेगा। एन इनॉर्मस एकदम बड़ी अच्छा, एकदम स्टाइलिश, इनॉर्मस मतलब होता बहुत शानदार सुंदर, स्टाइलिश आउटलैंडिश कार, एक कार बेचने का प्रयास कर रहा। हमारे को परिचित है, आई रिमेम्बर हमको याद आया कि एगो परिचित, दैट एन एक्वेंटेंस हमारे परिचित है, ऑफ माइंड हमारे परिचित है, हैज बीन ट्राइंग टू सेल बेचना चाहता है, कोची करना चाहता है, बेचना चाहता है, कोची बेचना चाहता है। आगे देखो थोड़ा सा इसको ओवर कर देते हैं ताकि आगे आपको चीजें समझ में आवे। हाँ, ट्राइंग टू सेल बेचना चाहता है, फॉर सम मंथ कुछ महीनों से, कोची बेचना चाहता,
एन इनॉर्मस, आगे करके इसका वर्ड मीनिंग नीचे देखते चलना हुआ, नीचे देखिए इनॉर्मस, पहला देखो बच्चे इनॉर्मस, इनॉर्मस देखिए पहले यहां पर होगा इनॉर्मस मतलब एकदम विशाल, विशाल। अच्छा स्टाइलिश ना कहते अरे बड़ी स्टाइलिश लग रहे हो, एकदम भव्य लग रहे हो, एकदम अच्छा लग रहे हो। एंड आउटलैंडिश, आउटलैंडिश मतलब एकदम अजीब तरीका के, देखिएगा तो महाराज आपको लगेगा कि अरे ऐसा कुछ है ना। एक कार बेचना चाहता है, कैसा कैसा बोलो, इनॉर्मस एकदम मतलब विशाल एकदम है, स्टाइलिश मतलब एकदम भव्य है, और आउटलैंडिश मतलब एकदम अजीब तरीके कार है। दैट वुड हैव ओनली बीन बिल्ड, बिल्ड मतलब बनाना, जिसको बनावल गया है, काहे वो कार क्यों बना, वो कार जो है उस कार को क्यों बनावल गया जो कहने को है ना। दैट वुड बी ओनली बीन, उसको ओनली मतलब केवल, उसको केवल बनावल गया है, बिल्ड किया गया है फॉर कोर्ट प्रोसेसन, कोर्ट प्रोसेसन के लिए उसको बनावल गया कुछ कोर्ट प्रोसेसन के लिए। कोर्ट प्रोसेसन देखिए जो उसको बनावल गया कोर्ट प्रोसेसन मतलब दरवाजा लगाने के लिए, जुलूस उलूस होता है ना बड़ा बड़ा लोगों के दरवाजा लगाने के लिए, दरवाजा पर दुल्हा उल्हा आता है दरवाजा लगता है, तो बहुत अच्छा गाड़ी रहता है, ओरा लगे एकदम स्पेशल काम के लिए गाड़ी बनावल गया है। नहीं कोई अगर भाषण देने जाना है तो बहुत बड़ा आदमी है तो गाड़ी बहुत अच्छा चाहिए तो उसके लिए बनावल गया। दैट वुड भी देखो यहां लिखा होगा, दैट वुड हैव ओनली बिल्ड, जिसको ओनली केवल बनावल इसीलिए ही गया है फॉर कोर्ट प्रोसेसन, कोर्ट प्रोसेसन मतलब दरबार ना, दरबार जुलूस, प्रोसेसन मतलब जुलूस कहे के मतलब है ना कि दरवाजा पर अगर कोई बड़ा अच्छा गाड़ी छापेगा तो लगेगा कि हाँ एकदम परफेक्ट है, ओकरे लगे बनावल ही गया है वो इसने के लिए। टोल्ड नानू काका अबाउट इट, आप मनोहर मालगोंकर करें कि ये सब बात जो है ना हम नानू काका को बताए, नानू काका ये पूरे बात हम नानू काका को बताए। टोल्ड नानू काका अबाउट इट, इसके बारे में हम नानू काका को बताए। दैट्स इट, नानू काका बहुत अच्छा यार, आपकी तो तुम सही बताए हो, देखने से पुराना खटर वाले का दौड़न चल रहा था। दैट्स इट, आपकी ना सही है एकदम अच्छा है। आप देखिए आपको जो अब उतना भव्य गाड़ी है खरीदने में पैसा लगेगा, खरीदने में पैसा नहीं लगेगा, कह रहा बी विल टेक इट आउट फॉर ट्रायल। अब नानू काका कहते थे एक काम करो कि लेके आओ या चलो इसको लेके आते हैं, ट्रायल के लिए लावेंगे, पैसा देके नहीं लावेंगे हम, खाली करना है कि हम जाके ट्राई पहले करके देखते हैं, अगर अच्छा चलेगा ना तब ना खरीदेंगे, केवल ट्रायल अभी करना, केवल ट्रायल करना है। ही सजेस्टेड, उससे नानू काका सजेस्ट किए कि नहीं खरीदना तो हमने कि नहीं, एक के दिन के काम है, 4 घंटा के काम है, 2 घंटा के काम है, तो 2 घंटा इतना 20 साल गाड़ी इतना पैसा में कौन खरीदे जाए, कह दें कि हम आते हैं तो चला के देख लेते हैं, और अगर अच्छा लगा तो खरीदेंगे, अच्छा नहीं लगा तो नहीं खरीदेंगे ना, ट्रायल करेंगे, ट्रायल मारेंगे, ट्रायल है ना, ट्रायल करना है। और है ना ये नहीं लिखा गया है एक दैट्स इट, यही तो बड़ी अच्छा, नानू काका कह रहे आपकी तो तुम सही बताए, दैट्स इट बहुत अच्छा है ना। बी विल टेक इट आउट, बी विल टेक इट आउट, इसको बाहर लाओ फॉर ट्रायल, ट्रायल के लिए इसको बाहर लाते हैं। ही सजेस्टेड, नानू का कई बात बोले हैं, समझ में आया है पूरा, बताइए पैराग्राफ में हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत होना चाहिए, बताइए। मनोहर मालगोंकर को दिखा है कि आई रिमेम्बर्ड, हमारा याद आया दैट क्या एन एक्वेंटेंस ऑफ माइंड, एक परिचित हमर है, परिचित एक हमर है, हैज बीन ट्राइंग, जो कोशिश कर रहा, ट्राई कर रहा, टू सेल, सेल मतलब बेचने के लिए, फॉर सम मंथ, कुछ महीनों से, एन इनॉर्मस स्टाइलिश एंड आउटलैंडिश, इनॉर्मस मतलब विशाल, स्टाइलिश मतलब भव्य, और आउटलैंडिश कह के मतलब एकदम अजीब तरीका के है, अजीब तरीका के कार है, उसको बेचना चाहता है। दैट वुड बी हैव ओनली बीन बिल्ड, जिसको बनावल गया, ओनली केवल बनावल गया, कहला फॉर कोर्ट प्रोसेसन के लिए बनावल गया, दरबार लगाने के लिए उसको बनावल गया, जुलूस के लिए कि दरबार पर अगर कोई बड़ा व्यक्ति आवेगा तो वहां पे बैठ के आवेगा। अच्छा आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट, एक बार में हम नानू काका को बताए। दैट्स इट, नानू काका कह रहे बड़ी अच्छा यार, आपके तो तुम सही कहे हो। वी विल टेक इट आउट फॉर ट्रायल, ट्रायल के लिए इसको बाहर निकालते हैं। ही सजेस्टेड, नानू काका ही बात कहे, अब ट्रायल के लेकर आप बाहर निकालेंगे, देखो वो अब कैसे कैसे आवेगा, ध्यान से। अच्छा कुछ वर्ड मीनिंग है, इसको देख लीजिए। रिमेंबर मतलब याद करना है ना, एक पेंटेंस मतलब परिचित होता, सेल मतलब बेचना, मंथ मतलब कुछ महीनों से बेचने का प्रयास करा, एनॉर्मस मतलब विशाल, स्टाइलिश मतलब एकदम भव्य गाड़ी है, और लैंडिश मतलब एकदम अजीब है, देखने में लगता है कि अरे वाह। बिल्ड मतलब बनाया गया, कोर्ट मतलब दरबार है,
प्रोसेसन मतलब होता है जुलूस होता है, सजेस्ट मतलब सुझाव दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, आप आते हैं रहने देते हैं। नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, बहुत लंबा चौड़ा होता, दिक्कत हो जाता नहीं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी टोटल का सब कुछ पढ़ाया जाता है, कहीं क्लास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एक में देखिए आपको पूरा थ्योरी रहता हुआ, थ्योरी होता है, प्लस में ऑब्जेक्टिव होता है, प्लस में सब्जेक्टिव, सबको जब पढ़ा ही रहे तब काहे क्लास जाना, बिरी में आराम से पढ़ लीजिए, कई बात समझ में आया। लेकिन हाँ, आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं था दोस्त लोग के साथ आपको शेयर करना बहुत जरूरी है। फिर भी पढ़िए तो कम से कम शेयर तो कीजिएगा ना, समझिए बात को, क्लियर है ना। आप मान लीजिए चैनल पर कोई वीडियो आपको चाहिए, नहीं मिल रहा ना होगा, तो आपको हम नंबर एक दे देते हैं, उस पर मैसेज कर दीजिएगा। नंबर यहाँ है 91 10 98 81 46, ये नंबर है जितिश सर, JITISHSIR। आप प्लेलिस्ट में जाके कोई वीडियो देख सकते हैं, और नहीं तो इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, चाहे मैसेज कीजिएगा ना, तब आपको होगा हम उसमें सारा वीडियो नोट सब कुछ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम के लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके सबको ऐड हो जाना है, ध्यान रखिएगा, वहां जाके सबको ऐड हो जाना है, ठीक है। चलिए तो रहने देते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में।